मेरी गहरी चिंता है कि सरकार आरक्षण को जस का तस, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 60% नौकरी को सरकार ने प्राइवेट कर दी। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी बाहर से आएंगे जो आरएसएस तय करेगा और जो एक ही जात के होंगे। ओबीसी नहीं होगा एक भी, एसटी एससी नहीं होगा एक भी, माइनॉरिटीज नहीं होगा एक भी, अत्यंत पिछड़ी जाति नहीं होगा एक भी। 60% ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ आईएएस आईपीएस नहीं होंगे। फर्स्ट। सेकेंड, इंटायर सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट, ताकि आरक्षण वहां लागू ना हो। आरक्षण रहते हुए आरक्षण विहीन, वैसे आरक्षण को खत्म करने की पूरी साजिश यूपीएससी पीपीएससी के आंकड़े को 13 रोस्टर सेमेस्टर को आप उठा के देख लीजिए। 2014 में 3.8% मात्र यूपीएससी में ओबीसी आया, 2015 में 3.8, 2016 में 3.4, 2017 में 3.9, 2018 में 3.2 मात्र। इतनी ओबीसी के बच्चे ही यूपीएससी में आए हैं और हिंदुस्तान में एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं है आजादी के बाद। एक भी ओबीसी, एसटी एससी सिर्फ 2 सेक्रेटरी। एक भी ओबीसी हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में सेक्रेटरी नहीं बना। और अब एक भी ओबीसी का बच्चा ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और प्राइवेट में नौकरी नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा हमला नरेंद्र मोदी और आरएसएस का ओबीसी के इन बच्चों पर, एसटी एससी के इस बच्चों के अधिकार पर। बसवा में हत्या, ये अलोनी टीचर तो बोली, मारण में, चातर में, रहमपुर में, गंगौल में, मतलब लग रहा है कि फैक्ट्री चल रहा है। और 9 दिनों के अंदर 10 हत्या। अभी हम मारर चातर जाएंगे। 27 के बाद इन मुद्दों को लेकर एक बड़ी लड़ाई, बेरोजगारी, इन सेक्स रैकेट, प्रायोजित संचालन, अपराध और इस इलाके का रिहैबिलिटेशन, बाढ़ के नाम पर खगड़िया का निर्माण, इन मुद्दों को लेकर एक बड़ी लड़ाई 25, 26, 27 बैठक है। उसके बाद सड़कों पर करो मरो के साथ हम जाएंगे और इस सरकार ने जो भारत के नौजवानों की जिंदगी हराम कर दी, बेरोजगार कर दिया और लगातार भी निशाना बना रही है सरकार आरक्षण को,